दोस्तों, आपने अक्सर ये महसूस किया होगा कि हम घंटों पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब एग्जाम का टाइम आता है तो दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। हम सोचते रह जाते हैं, अरे ये तो अभी ही पढ़ा था, याद क्यों नहीं आ रहा। असल में पढ़ना और याद रखना दोनों अलग चीजें हैं। पढ़ना सिर्फ जानकारी को आंखों से देखना और दिमाग तक पहुंचाना है, लेकिन याद रखना मतलब उस जानकारी को दिमाग की गहराई में स्टोर करना, ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी से बाहर निकाला जा सके। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ा हुआ लंबे समय तक दिमाग में कैसे याद रखें। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि पढ़ाई आपके लिए मुश्किल नहीं बल्कि मजेदार हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक बेहद पावरफुल टेक्निक की, जिसका नाम है एक्टिव रिकॉल की। ज्यादातर स्टूडेंट्स जब पढ़ाई करते हैं तो वो किताब खोलकर लाइन बाय लाइन पढ़ते जाते हैं। कुछ लोग तो हाईलाइट भी करते हैं, नोट्स बनाते हैं, लेकिन असली दिक्कत तब होती है जब किताब बंद करके पूछो अभी क्या पढ़ा। 30% स्टूडेंट्स चुप हो जाते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ पढ़कर जानकारी को हमेशा के लिए स्टोर नहीं करता, बल्कि दिमाग चाहता है कि हम उस जानकारी को रिकल करें, यानी बार बार निकाल कर टेस्ट करें। एक्टिव रिकॉल का मतलब है पढ़ाई करने के बाद खुद को टेस्ट करना। मान लीजिए आपने साइंस का चैप्टर पढ़ा, फोटोसिंथेसिस। किताब बंद कीजिए और खुद से सवाल कीजिए, फोटोसिंथेसिस क्या है? इसके लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं? अगर फोटोसिंथेसिस न हो तो क्या होगा? अब कोशिश कीजिए बिना देखे जवाब देने की। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन यही अभ्यास आपके दिमाग को मजबूत बनाएगा। एक्टिव रिकॉल के फायदे। नंबर 1, आपका दिमाग बार बार जानकारी को गहराई से पकड़ता है। नंबर 2, जहां भूलते हैं वहीं आपकी कमजोरियां सामने आती हैं। नंबर 3, एग्जाम हॉल में भी जब कोई सवाल आता है तो दिमाग तुरंत रिकॉल करता है। प्रैक्टिकल तरीका। पढ़ाई करने के बाद 10 मिनट निकालकर अपनी कॉपी में 5-10 सवाल लिख लीजिए। फिर किताब बंद करके उन सवालों के जवाब खुद से लिखिए, या फिर जोर जोर से बोलकर समझाइए। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई क्रिकेटर सिर्फ बैटिंग देखकर सीखने की बजाय मैदान में प्रैक्टिस करता है। पढ़ाई को भी सिर्फ देखने से नहीं, बल्कि खुद को टेस्ट करने से याद रखा जा सकता है। एक और उदाहरण समझिए। मान लीजिए आपने जीके में पढ़ा, भारत का संविधान कब लागू हुआ। अब किताब बंद करके तुरंत बोलिए 26 जनवरी 1950। अगर भूल गए तो दोबारा देखिए और फिर से बोलिए। ये छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे आपके दिमाग को ट्रेन कर देगा कि हर जानकारी तुरंत रिकॉल हो। दोस्तों, एक्टिव रिकॉल इतना असरदार है कि दुनिया के टॉप मेडिकल स्टूडेंट्स, यूपीएससी एस्पिरेंट्स और रिसर्चर्स भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दिमाग को जानकारी देने से ज्यादा जरूरी है दिमाग से जानकारी निकालना। तो अगली बार जब आप पढ़ाई करें तो सिर्फ पढ़े मत, खुद से पूछें, खुद को टेस्ट करें। याद रखिए, पढ़ना आसान है, लेकिन याद रखना एक्टिव रिकॉल से ही मुमकिन है।